यार कितनी सारी पावर कैप्सूल्स है मेरे पास में, इनसे मेरा तो कुछ हो नहीं रहा है। कम से कम इन्हें मैं किसी अमीर लोगों को बेचूंगी तो मेरे पास पैसे तो आ जाएंगे। बेन स्टोक्स रैंक के डिब्बों को पावर कैप्सूल कौन बोलता है? ये कौन सा नया क्रिंज है? देखो ये जो पावर कैप्सूल है ना, इसे खाकर मैं हवा मोड़ सकती हूँ, बताती हूँ। अरे ये क्या, ये तो सही में उड़ने लग गई। कमाल कर दिया यार। देखा, ये तो कमाल है, मुझे भी दे दो। कितने की है? बस 10,000 की। हाँ ठीक है ठीक। कैप्सूल में इतनी हवा नहीं है जितनी हवा में उड़ रही है। कैप्सूल में इतनी पावर नहीं होती, बस इनकी ओवर एक्टिंग वाली नौटंकी कभी खत्म नहीं होती। ले पकड़ लिया, छुपन छुपाई खेल रही है मेरे साथ। ये लोग हमेशा भूतों के पीछे क्यों पड़े रहते हैं? और ये बच्चे चुड़ैल कम जोकर ज्यादा लगते हैं। अबे ये फिर से पकड़ के ले आई। अब एक की बलि तो दे दे और एक की बलि मैं दे दूंगी। ये लड़की की बलि मैं दे दूंगी, इस लड़के की बलि तू दे दे। ये है इन लोगों की ओवर एक्टिंग। रही बात चुड़ैल की, चुड़ैल तो इनके जैसा तो बिल्कुल भी नहीं लगते। और इन बच्चों को बताओ बलि का मतलब केक काटना नहीं होता। प्रोफेसर धूमकेतु का है और ये क्या है? अरे सिमरन, हाँ हाँ, अरे तुम तो बिल्कुल मेरी तरह। बेन स्टोक्स ये कौन सा नया ड्रामा है? फूल वाले गिलास पर हाथ रखने पर एक और डुप्लीकेट। ये कौन सा नया क्रिंज है इनका? नहीं, मैं तुम्हारी तरह नहीं हूँ, मैं तुमसे बिल्कुल अलग हूँ। ये क्या कर दिया? नहीं, अब किसी को भी नहीं छोड़ूंगी। और लोगों को परेशान करने का एक और नया तरीका, खुद ही डायमंड बन के, खुद ही हीरो बनकर लोगों को परेशान कर पार्ट टाइम जॉब। स्कूल ड्रेस में स्कूल कौन जाता है? वो तो सिर्फ ड्रामा का कस्ट्यूम है। मैंने सुना है लोग कहते हैं आपकी कचौड़ी अच्छी नहीं है। एक मिनट भाई साहब, देखिए आपका कुछ बोलना और आपका देखना, मेरे को कोई वो नहीं है। ये बंदा एक्टिंग कर रहा है या फिर सच में ड्रेस में टट्टी लगा के नोटिंग कर रहा है? मैडम ये तो हमारे दादा के टाइम का काम है, हम तब से बना रहे हैं। भैया कितने रुपए प्लेट है कचौड़ी? भाई साहब आपको कितनी बार बताऊं, एक ही सवाल आप बार बार पूछे जा रहे हो। हम यहाँ पे धंधा करने के लिए बैठे हैं, आपकी बकवास सुनने के लिए। ये बंदा कचौरी बेच रहा है या फिर नाले का पानी? इतना साफ सुथरा आदमी तो मैंने आज तक नहीं देखा। लगता है ये बंदा ऑडिशन के लिए आया है कचौरी बेचने की। ओए रुक, साइड में लगा। पेपर देख इसके। ये ड्राइवर के कपड़े पहनकर पुलिस जैसे गुंडागर्दी करते हुए दो अतरंगी नमूने। मैडम लेकिन ये लाइसेंस तो आपका है ही नहीं। नहीं नहीं, ये मेरा लाइसेंस है। नहीं 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 मैडम जी, मैं मान ही नहीं सकता। ये लाइसेंस में देखो कैसी खेबड़ी लड़की दिख रही है, और आप अपने आप को देखो कितने सुंदर हो आप। ये आपका लाइसेंस है ही नहीं, आप तो चालान भरो। ठीक है, मैं चालान दे देती हूँ। कितने रुपए देना है? 500 रुपए। ये लो। तारीफ करने से कोई भी पैसा दे देगा? ये गलत फहमी मत रहना, वरना अलग अलग डायरेक्शन से जूते और चप्पल खाने को मिलेंगे। बेटा सब लाइन में खड़े हो जाओ, तभी ये समोसा दूंगा। ए चल पीछे जा, ए चल पीछे जा। ये बच्ची बीच में घुस के समोसा लेने के चक्कर में है, मतलब एक और इमोशनल ड्रामा वाली नौटंकी। ले बेटा। भैया देखो तुम्हारे पीछे क्या है? तो बेटा चोरी करती है? नहीं भैया, मेरी मजबूरी थी इसलिए मैंने चोरी करी। ऐसी क्या मजबूरी थी जो चोरी करना पड़ा तुझे? भैया अगर मैं एक समोसा ले जाती मेरी माँ मेरा भाई भूखा रह जाता। कोई तो जाके इनका राशन कार्ड कराओ। बेन स्टोक्स ये लोग तो हमेशा भूखे रहते हैं और चोरी पकड़ने जाने पर इमोशनल ड्रामा शुरू करते हैं। सही बात है। टन ये क्या है? जादुई कंगा कर दे सबको गंजा। किस पे ट्राई? यह है इनका एक और ड्रामा, जादुई कंगा। एक कंगा से कोई गंजा कैसे हो सकता है? पता नहीं ये लोग हर चीज को जादुई क्यों बनाते हैं। करूं? सुनो अब किस पे ट्राई करूं? कितना स्मार्ट हूँ मैं। प्रिंसिपल सर, अरे सर आपके बाल जमा दूं? अरे जमा दे। अरे सर सही में टकलू है। मैं टकला कैसे हो गया? तेरी तो। एक बात बताओ, प्रिंसिपल इनके घर के छत पर क्या कर रहा था? गंजा का मतलब मुझे लगा था कि बाल झड़ना होगा, मगर यहाँ तो फिल्टर वाला क्रीम चल रहा है। यार ये मुकुट तो बहुत पुराना लग रहा है, शायद किसी रानी का लग रहा है। बेन स्टोक्स कैसे कचरे में गिरे हुए खिलौनों को रानी का मुकुट बताती हैं। 4 अजीब नमूने। क्योंकि ये मेरे लिए ही बना है। ये क्या कर रही है? जा रही हूँ मैं अपने सिंहासन के पास। पता नहीं कौन सा नशा करके हवा में उड़ रही है। ये प्लास्टिक वाला खिलौना मुकुट कौन बोलता है? और ये हवा में उड़ के पापा की बड़ी क्या साबित करना चाहती है? सिमरन ये जादुई ग्लव्स से पहन के तुम किसी के भी हाथों को कंट्रोल कर सकती हो। मैं तंग आ चुका हूं इनके हर एक जादुई नौटंकी से। कोई भी चीज को जादुई बना के हर दिन ड्रामा करते हैं। आइडिया, प्रोफेसर धूमकेतु क्या कंट्रोल करूं? ये एक केमिकल उठाया और ये दूसरा केमिकल उठाया। नहीं 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 और ये दोनों केमिकल को मिक्स कर दो। नहीं। बेन स्टोक्स स्टिंग वाली बोतल लेके एक्सपेरिमेंट करने से ब्लास्ट होता है। ये लोग छपरी वाली ड्रिंक लेके एक्सपेरिमेंट बोलते हैं। ये प्रोफेसर है या फिर सड़क पर भीख मांगने वाला आदमी? एक काम करती हूँ, नकली भूत बन जाती हूँ। गुनगुन ये तू क्या खा रही है? ये इंसानी शरीर है, ये बहुत टेस्टी होता है। भूत बात भी करते हैं। भूतों को काम धंधा छोड़ के पढ़ने स्कूल क्यों जाएंगे? तू खाएगी? नहीं गुनगुन तू ही खा। बच्चों मुझे पता चला है कि अपने भूतिया स्कूल में कोई इंसान घुस चुका है। मैं उसका पता लगाकर उसको जिंदा खा जाऊंगा।
भूत के स्कूल में इंसान घुसाना मतलब शेर के पिंजरे में बकरी घुसने के बराबर। और ये बच्ची यहाँ से क्या पढ़ के नीट का एग्जाम क्लियर करेगी? बेटा बच्चों की रेस हो रही है, इस गली से पूरा गोल घूम के वापस इस गली में आना है। जो फर्स्ट आएगा उसे मिलेगा गोल्ड मेडल और जो सेकंड आएगा उसे मिलेगा 20,000 रुपए नगद इनाम। बेन स्टोक्स, इन्हें और कोई काम धंधा नहीं है क्या जो छोटे बच्चों को छोटे रेस के लिए इतने बड़ा इनाम रखता है? आप सेकंड आए ना, ये लो आपको 20,000 रुपए इनाम। और आप फर्स्ट आए ना, अरे बेटा आप रो करो, आप तो फर्स्ट आए। भैया वो पापा आप टेंशन मत लो, मैं आपके इलाज के पैसे लाती हूँ। इस बच्चे का पिता और रेस लगाने वाला आदमी दोनों एक ही है, तो बीमार कौन है? फिर ये लोग इमोशनल ड्रामा करने के लिए इस बच्ची को लेते हैं ताकि नौटंकी चलती रहे। अरे इधर मत जाओ, यहाँ पर वो जोकर की आत्मा है और वो बच्चा मांगती है और तुम्हारा आत्मा तो बच्चा ही है। बेन स्टोक्स, जोकर की भी आत्मा होती है और वैसे भी जोकर बच्चा लेकर क्या करेगा? अब ये लोग आत्मा के पीछे पड़ गए। मेरी मदद करो कोई। अरे ये क्या? क्योंकि मैंने अपने बच्चे को मार दिया। क्या? लेकिन क्यों? क्योंकि वो बहुत रोता था, इसलिए मैंने उसको मार दिया। ये सर्कस वाले जोकरों को लाके ये क्या नौटंकी कर रहे हैं और ये लोग जानबूझकर भूत प्रेत के पीछे जाते हैं ताकि नौटंकी वाला ड्रामा चलते रहे। सिमरान, ये है सर्वेंट स्टिकर, इसे तुम जिस पे चिपकाओगे वह तुम्हारा नौकर बन जाएगा। अच्छा ऐसा होगा कि तो सबसे पहले आप मेरी बात मानो। वाह बेन स्टोक्स, स्टिकर लगाने पर कोई किसी का नौकर क्यों बनेगा? मैंने पहली बार सुन रहा है स्टिकर लगाने पर नौकर बनते हैं। तो एक काम करो, बॉम्ब अपने हाथ में फोड़ लो। देखती हूँ बात मानते हैं कि नहीं। अरे तो सही में बॉम्ब हाथ में फोड़े, भागो। बात होना था, हाथ उड़ गया। चालू करता हूँ। ये पंखा क्यों नहीं चालू हो रहा है? अरे सिमरन बोलेगी तभी चलूंगा। ये पंखा भी बोल रहा है यार। ये तो नेक्स्ट लेवल की ओवर एक्टिंग है। इनके यहाँ तो हर कोई ओवर एक्टिंग करने में लगा पड़ा है। स्टिकर लगाने पर इंसान नौकर बन सकते हैं, पंखा नहीं बन सकता, उसमें तो जान ही नहीं है। सही बात है। एक बार एक आदमी ने एक घर की घंटी बजाई तो अंदर से एक बच्चा बाहर आया। ये लड़की बच्ची है, बेन स्टोक्स आंखों का इलाज करवा ले। तुझे 22 साल की लड़की बच्ची कैसे दिखाई दे रही है? आदमी ने पूछा, बेटा क्या आपके पापा घर पर हैं? बच्चे ने कहा, अंकल पापा तो बाजार गए। आदमी ने कहा, ओफो, एक काम करो, मम्मी तो घर पर ही होंगी ना, आप मम्मी को बुला लो। फिर बच्चा बोला, पर अंकल मम्मी तो किटी पार्टी में गई है। भाई इनके फैमिली वालों को इस बच्चे की चिंता नहीं है क्या? इतने छोटे बच्चों को घर पर अकेला कौन छोड़ के जाता है? इतने लापरवाही कौन करता है भाई? अगर तुम लोग नए हो तो सब्सक्राइब करो, वो जो लाल वाला बटन